जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजा की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है और चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है। तो देखिए, नवरात्रि पूजा की जो चौकी है वो 10वीं तिथि के दिन उठाई जाती है। माता रानी पूरे 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहती हैं। 9 दिन के बाद 10वीं तिथि को हम चौकी उठाते हैं। तो अगर हो सके तो आप 10वीं को चौकी उठाइएगा, लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं, बहुत से घरों में परंपरा होती है कि कन्या पूजन के बाद चौकी उठा देते हैं, तो अगर ऐसी कोई परंपरा है तो फिर आप कन्या पूजन के बाद चौकी उठा सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि चौकी आप 10वीं तिथि को उठाएं। तो देखिए, चौकी कैसे उठानी है। 10वीं तिथि को सुबह सुबह हम चौकी पर दिया बाती जलाएंगे, पूजा करेंगे जैसे डेली करते थे वैसे ही। उसके बाद फिर हम जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है, तो आप जल के छींटे लगाकर चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जल के छींटे लगा देंगे, चौकी को थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, जो भी विग्रह मूर्तियाँ आपने चौकी पर स्थापित की हैं, गणेश जी की, माता रानी की, और जो भी आपने विग्रह मूर्तियाँ स्थापित की हैं, सभी को हम मंदिर में विराजमान करेंगे। दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दे देंगे। और देखिए, जो कलश के ऊपर नारियल रखा है, हमारे यहाँ पर कन्या पूजन के दिन ही इस नारियल को उठा लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये नारियल कन्याओं में बांटा जाता है तो कन्या पूजन के दिन उठा लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर इस नारियल का विसर्जन होता है या मंदिर में चढ़ाते हैं तो फिर आप 10वीं तिथि को ये नारियल उठाइएगा। तो यहाँ पर हम नारियल को उठा लेंगे। उसके साथ ही अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है तो पहले हम नवग्रह की जो स्थापना है, सारी सुपारियों पर, नवग्रह पर जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद सारी सुपारी हम उठा लेंगे और जितना भी हमने कलावा चढ़ाया है वो भी उठा लेंगे। चावल, सारे जितने भी चावल पूजा में यूज हुए हैं सबको पहले हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। चावल या गेहूं, जो भी अनाज आपने चढ़ाया है उनको हम एक जगह पर अभी रख लेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो सुपारी हैं उन पर जल का छींटा लगा दिया है, अब उनको आप किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो हमने कलश लिया है, कलश के जल के पहले सारे घर में छींटे लगाएंगे। कलश कैसे उठाना है, कलश जो है उसका जो जल है, इसके छींटे पूरे घर में लगेंगे। उसके बाद हम इस कलश को पौधों में सींच देंगे। इसमें जो सिक्का निकलेगा ना, वो आप अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद माता रानी की जो विग्रह हैं उन्हें हम मंदिर में स्थापित कर देंगे। जो माता रानी की चुनरी है, ये चुनरी आप अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी को उड़ा सकते हैं। साथ में सुपारी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो सुपारी हैं इन पर जल का छींटा लगा के आप पूजा में यूज कर सकते हैं। जो भी हवन की राख है, हवन की राख को आप पौधों में डाल दीजिएगा। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते आपने पूजा में यूज किए हैं, इन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो वहाँ पर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदी तालाब नहीं है तो फिर आप घर में ही किसी भी पौधे में आप इसको रख दीजिए, किसी गमले में रख दीजिएगा। ये धीरे धीरे खाद बन जाएंगे और आप चाहे तो इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फूल पत्ते हम उठा लेंगे। और जो जवारे हैं, देखिए, जो जवारे होते हैं, कुछ लोग तो जवारों का विसर्जन कर देते हैं। आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ पर जवारों का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नदी तालाब नहीं है तो आप ये जवारे गौ माता को भी खिला सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप गौ माता को खिला सकते हैं। और जो भी अनाज हमने लिया, चाहे आपने गेहूं लिए हों, चाहे चावल लिए हों, पूजा में जितना भी अनाज आपने यूज किया है, इसमें थोड़ा और अनाज मिला के हम इसे दान कर देते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है, माता रानी को जितना श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से 1-2 चीज़ें आप प्रसाद के रूप में स्वयं यूज कर लें और बाकी आप दान कर दें। इसके साथ ही जो हमने चौकी पर वस्त्र बिछाया था, जो आसन बिछाया है, इसे धो के हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे और चौकी को भी हम दोबारा से पूजा में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें नवरात्रि पूजा की चौकी उठानी है। और हो सके तो नवरात्रि पूजा की चौकी आप पूरे 9 दिन के बाद, 9 दिन माता रानी को अपने घर में विराजमान करके 10वीं तिथि को सुबह उठाएं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है तो आप परंपरा के हिसाब से जिस दिन आपके घर में उठाते हैं चौकी, उस दिन उठा सकते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी सामान है सबका बहुत अच्छे से विसर्जन करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो जो भी सामान, जो भी सामग्री आप पूजा में यूज करें उसका बहुत अच्छे से घर पर ही विसर्जन कर दें। ज़्यादातर चीज़ें आप यूज करें या तो फिर आप दान कर दें ताकि दूसरों के काम आए, इधर उधर ना रख के आए जिससे कि भूमि प्रदूषण या जल प्रदूषण हो। ऐसा कोई कार्य आप ना करें। देखिए, अगर मिट्टी की मूर्तियाँ आपने ली हैं तो उनका विसर्जन करना जरूरी होता है। घर पर ही आप किसी बर्तन में जल लेकर उसमें विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फोटो या किसी धातु की मूर्तियां ली हैं तो सिर्फ
उन पर जल का छींटा लगा देते हैं और फिर उन्हें हम मंदिर में विराजमान कर देते हैं। तो उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चौकी उठानी है। चौकी उठाने का सरल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।